हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है कल का, मतलब वीरवार का, बृहस्पतिवार का, और 8 तारीख का, 8 फरवरी का। और सुबह सुबह के काम शुरू हो गए हैं। मतलब काम क्या थे, कपड़े उपड़े धोने का था। तो ये जो बेड पे जो गुदड़ियाँ मैंने डाल रखी थी वो मैं धूप में डाल आई थी, धुली नहीं है मैंने। और आप लोग कई बार कमेंट करते हो कि आप हाथ से कपड़े धो कर के दिखाओ, और मैं ये भी बोलती हूँ कि अभी टाइम नहीं है, मतलब आने की दिक्कत है इस वजह से। तो आज मुझे लगा कि मैं धो सकती हूँ, तो आज मैं हाथ से ही कपड़े धो रही। दूसरा, कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, एक तो बेडशीट थी और कुछ डेली यूज़ के हमारे ही कपड़े थे। और अब सर्दियाँ जैसे जैसे जा रही है तो मैं डेली ही कपड़े धो लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या है कि एक बार गर्म पानी में सारे भिगो करके रख दिए थे, और इतने गंदे भी नहीं थे, तो इजीली एक बार ही रगड़ने से सारे साफ़ हो रहे थे। वानों के ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, क्योंकि सुसु की सारी पैंटें होती है इसकी, तो वो तो डेली धुलती हूँ, तो क्योंकि स्मेल भी हो जाती है इसमें। और बेडशीट को भी हर तीसरे दिन इसलिए धुलना पड़ता है, तो उस पर भी सुसु कर देती है। तो छोटा बच्चा है जब तक, तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो इधर मैं फटाफट से मैंने अपने कपड़े सारे निकाल लिए सर्फ में से सॉरी। और अब मैं इनको निचोड़ निचोड़ करके यहाँ रख दूँगी। और वीडियो को थोड़ा सा मुझे फास्ट में करना पड़ रहा है बीच बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। और बीच बीच में मुझे देखना पड़ रहा था वानों को भी, क्योंकि उसको ना मैंने यहीं लॉबी में बिठा लिया था, तो बार बार गीले में आ रही थी, तो ठंड भी लग सकती है। और आप क्या है कि ठंड जाती हुई ठंड है तो ये ज़्यादा लगती है। तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर ठंड कितनी है, ज़्यादा है या फिर कुछ सुधार हुआ है। तो ये 2-3 वानों के कपड़े थे जो मुझे साबुन से ही धोने पड़ेंगे। ज़्यादा गंदे कर लेती है, जब छत पर ले जाती हूँ ना तो गंदे हो जाते ही हैं। तो ये फटाफट से मैं अपने कपड़े धो लूँगी और निचोड़ करके रख दूँगी। और अब तो धूप अच्छी हो रही है, धूप के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ हो रही है, तो इस वजह से कपड़े फिर मैंने सोचा कि मशीन में ही सुखा लूँ। और वैसे भी मैंने ठीक किया मशीन में सुखा करके, क्योंकि थोड़ी देर बाद बादल से हो गए थे और धूप बिल्कुल चली गई थी। तो फिर मैं धूप में भी इतनी देर नहीं बैठी, क्योंकि वानों को लग जाती ठंड। तो यहाँ पर फिर मैं इसको बेसिन को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये डेली का काम है, इसको तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो इसको अच्छे से साफ़ करके वैनिटी को, और फिर मैं अपने कपड़े जो भी बचेंगे उसको मैं धो करके और फिर काम करूँगी। पोछा लगाना है मुझे। और सारा काम, मतलब जो पूरा रूटीन था वो मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता। और आप लोग के कमेंट आए हुए थे कपड़े का, तो मैंने इसलिए कर लिया। और क्या हो गया कि अकेली हूँ मैं, तो एक अगर पास से कोई वीडियो बना देता तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस यही होता है, एक बार कैमरे को किसी उसमें सेट करूँ, एक बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। लेकिन फिर भी आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हैं, अगर एक दिन में मेरी वीडियो नहीं आती है तो आप लोग इतना मतलब करते हैं कि वीडियो नहीं आए, तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिलती है। और मेरे जो 2-3 सब्सक्राइबर है, मतलब उनको मैं इतना, मतलब अपनी साइड से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो जब भी मेरा व्लॉग नहीं आ पाते, मतलब व्लॉग जब भी मेरा आते हैं तो कमेंट करते हैं हमेशा। और तो इसके लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मुझे नहीं पता था कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और शायद अभी बीच में वानू की वजह से जब बीमार थी तब 10 दिन वीडियो नहीं आ पाया, उस वजह से अब थोड़ा सा डाउन हो गया है मेरा। मतलब देख नहीं पाते, उतने व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन पहले इतने ज़्यादा आ रहे थे, आप लोग इतना प्यार कर रहे थे, तो वही प्यार आप लोग बनाए रखिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद मैं आ गई थी इधर पोछा लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े जो है वो मैंने सॉरी धो करके और मशीन में सुखा लिए थे, तो साइड में कर दिया था उसको। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि जब भी मैं आपको लोगों से बताती हूँ, जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, सबसे पहले मंदिर के आगे लगाती हूँ, किचन में लगाती हूँ, फिर बाद में कहीं जाती हूँ। और ये अंदर का पोछा मैंने अलग ही किया हुआ है और बाहर का अलग है। और बाहर का होल का भी मैं कई दिन हो गए झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, मेरी सास करती है।
तो क्योंकि वानू की वजह से मैंने छोड़ा हुआ है, उसको लेकर के मैं नहीं जा सकती। ये काम भी मैं बहुत ही मुश्किल से करती हूँ। अब मतलब ऐसे काम करने की दिक्कत नहीं है, बस वो क्या है कि खेल भी लेती है वो, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मेरे साथ रहती है, तो ठंड में बस यही दिक्कत है। तो इसके बाद अब मैं चलती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। सारे के सारे मैंने निकाल लिए टब में। और अब जब सर्दियाँ चली जाएगी ना, तो इतने कपड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि सर्दियों में तो कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, हैवी कपड़े भी, ऊनी कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो और दूसरा सबसे ऊपर जाना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है। और वानू को मैंने नहला के सुला दिया था। अभी मैं क्या करती हूँ, उसको सुबह अपने साथ ही उठा करके फिर वो 1-1.5 घंटे खेल लेती है, और फिर मैं उसको सुला देती हूँ। जब जैसे मुझे झाड़ू पोछा करना होता है, तो तब मैं उसको सुला देती हूँ, नहला करके, दूध पिला करके, ताकि फिर वो सो जाती है आराम से। फिर इसके बाद मैंने अंदर पोछा लगा लिया था, लॉबी में लगा लिया था, फिर आ गई थी मैं बाहर चौक में लगाने के लिए। और फिर इसके बाद मुझे पूजा भी करनी थी। और आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक कर दे वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी। और फिर ये आ गया है शाम का टाइम, और शाम को मैं बनाने जा रही थी कढ़ी पकोड़ा। और वीरवार को मैं ऑलमोस्ट कढ़ी ही बनाती हूँ, तो बीच में कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो मैंने कढ़ाई में डाल लिया था तेल, तो तेल में इतना डाल लूँगी जितना मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी। और अब इतना नज़दीक से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि वानू बहुत ज़्यादा बार बार आ रही थी, क्योंकि सोने के लिए कर रही थी, और मैंने इसको सुलाया नहीं। अब सो जाती तो रात में दिक्कत करती, तो वो ऐसी चिड़चिड़ी सी हो रही थी। तो कभी कभी किसी चीज़ों में लगा करके मैंने काम पे तब बिठाया था। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने पहले ही कूट करके रख लिया था, और प्याज भी मैंने काट ली थी, 2 प्याज काटी थी बड़े बड़े, क्योंकि प्याज के पकौड़े बनाने थे। एक्स्ट्रा से बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड आकर खा लेंगे, क्योंकि उनको पसंद होते हैं। तो इसके बाद मैंने ये नमक डाल लिया है, मिर्च डाल ली है। और ये वानू गैस से दूर थी, इतना पास नहीं थी। और पूरा ध्यान रखती हूँ मैं, आप लोग ये मत सोचना कि मतलब लापरवाही करी है मैंने। तो फिर मैंने इसके बाद बेसन डाल लिया था प्याज में ही, और थोड़ा सा वानू के लिए अलग निकाल लिया था, बिना नमक मिर्च का हल्का सा नमक डाला था। तो ये अगर इसकी बन जाएगी तो फिर ये खेल लेगी। और जो कढ़ी वाली जो पकौड़ियाँ होती है, वो हमेशा मैं दही में बनाती हूँ, क्योंकि दही से जो पकौड़ियाँ होती है वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। तो ऐसे ही मैं दोनों जो पेस्ट है वो घोलूँगी, वानू का भी और जो हमारे लिए था वो भी। उसमें थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, प्याज थी, और नमक मिर्च रेगुलर मसाले बस। और इसके बाद मैं फटाफट से पकौड़ियाँ निकाल लूँगी, पहले वानू के लिए और फिर अपने लिए। और पकौड़ियाँ तो आप लोगों को पता ही है कैसे बनती है, तो वो मैं आप लोगों से नज़दीक से बस मैं आपको रीज़न बता दिया है, नहीं दिखा पाई, क्योंकि एक हाथ से बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर मैंने बार बार इसको कभी कुछ दे रही थी, कभी कुछ दे रही थी, ताकि ये इसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता रहे। तो ये वानों की पकौड़ियाँ निकाल दूंगी मैं। और क्या हुआ था, मैंने पकौड़ियाँ ना निकाल करके और साइड में रख दी थी, तो एक पकौड़ी इसको दे दी थी, तो अंदर से थोड़ी सी गर्म थी, तो इसको लग गई थी, उंगली इसने डाल ली थी उसमें और इसको थोड़ी सी लग गई थी, तो मैंने इसको गोद में ले लिया था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारी पकौड़ियाँ निकाल ली है। आप लोगों को खानी है तो आप लोग ज़रूर आइए। और ये देखिए बार बार कैमरे को देख रही थी, और जब भी इसको कैमरा दिखाई दे जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है ये। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से बिठाऊंगी किसी काम में लगा करके। तो और ये पकौड़ियाँ मैंने इसको दी थी ना, सारी इसने बिखेर करके और ऐसे साइड में कर दी है, और बार बार नीचे देख रही थी कि क्या गिर गया क्या गिर गया। तो फिर मैंने पकौड़े निकाल ली थी, और उसी में से थोड़ा सा बेसन मैंने बचा लिया था, जो कढ़ी का घोल जो मैं तैयार करूँगी। और दही भी था, लेकिन लस्सी रखी हुई थी घर से आई हुई 3-4 दिन की, तो काफ़ी अच्छी कढ़ी बनी थी इसमें। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर इसमें लस्सी डाल लूँगी उसी बेसन में, नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि नमक हमेशा कढ़ी में मैं जब डालती हूँ जब उबाल आ जाता है अच्छे से, इससे आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटती है। और तेल तो ऑलरेडी गर्म था ही, तो जो प्याज़ें मैंने पकौड़ी के लिए काटी थी ना, उसी में से छोंक के लिए थोड़ी सी निकाल ली थी, बड़ी थे उनके पीस, तो छोटे छोटे करके। और फिर मैं छोंक में डालूँगी मेथी दाना और जीरा,
और कोई छोंक में अभी कुछ भी नहीं डालूँगी, बस सिंपल सा छोंक लगाऊँगी। मेथी से जो है एक तो हमें जो बाई मतलब गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, क्योंकि बेसन जो है वो हैवी होता है, उसके साथ मेथी डालना ज़रूरी है। दूसरा, इससे खुशबू और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो ये जीरा और मेथी दोनों चीज़ें मैंने ले ली है और वो डाल दूँगी मैं छोंक में। और छोंक में डालते ही तड़क गई थी, क्योंकि तेल पहले से ही बहुत गर्म था। और फिर इसके बाद मैंने प्याज डाल करके, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं पता चला कि जो कैमरा है वो ऊपर है नीचे, तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया था, तो वैसे भी आपको दिखाई देगा। तो बस छोंक में मैंने डाला है जीरा, मेथी, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मैंने केटली में पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि खाना बनाते टाइम मैं पानी गर्म कर यहाँ रख लेती हूँ, काफ़ी के सारे काम होते हैं। फिर इसके बाद जो मैंने लस्सी डाली थी और बेसन था उसको अच्छे से घोल लूँगी, और गुठलियाँ नहीं हो, क्योंकि मैंने तो पहले से ही हाथ से घोली हुई थी, तो मेरे में गुठलियाँ नहीं थी। तो जैसे ही छोंक पक गया था, मैंने डाल दी थी इसमें अपनी लस्सी का जो बेसन का जो पेस्ट था वो डाल दिया था। और अब मैं इसको थोड़ी देर चलाऊँगी। वैसे मैं अगर नहीं भी जलाती हूँ तो मेरी कढ़ी कभी नहीं फटती है, क्योंकि मैं नमक जो है वो उबाल आने के बाद डालती हूँ, इससे पहले मैं नहीं डालती हूँ। और वानो जो नीचे बार बार सामान गिरा रही थी अपना, फिर बार बार नीचे गिर रही थी, देख रही थी, तो मैं उसको उठा उठा के वही दे रही थी बार बार। तो ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के और उसमें डाल दूँगी मैं, क्योंकि थोड़ी सी ना खट्टी थी लस्सी, और थोड़ा सा स्वाद भी चेंज हो जाएगा। फिर इसी में है, अब मैं एक मसाला घोलूँगी जो मैं इसमें डालती हूँ कढ़ी में, मतलब जो नॉर्मल रेगुलर जो मसाले होते हैं हमारे, बस वही डालने हैं। ये देखिए कढ़ी मेरी ऐसी है। अभी मैंने हल्दी नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला है, तो मैं इसमें बर्तन में घोल लूँगी। मिर्च, नमक और हल्दी, तीनों चीज़ बस, और कुछ भी नहीं डाला है मैंने। जो रेगुलर मसाले हैं वही डाल करके अच्छे से घोल लूँगी तीनों चीज़ों को एक साथ। और कढ़ी में मेरी में उबाल आ गया था, तो अब मैं स्टेज पर मैं डाल दूँगी नमक और ये तीनों चीज़ें। ये जो मसाले हैं वो मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। तो अब कढ़ी का कलर भी अच्छा सा आ जाएगा धीरे 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 धीरे। और ये देखिए कढ़ी बन रही है, उबाल आ रहे हैं इसमें, और वानू अपना खेल रही है यहाँ पे। और ये पकौड़ियाँ रखी हुई है साइड में जो मैंने बनाई थी, तो सारी उतार रही थी। और ये मैंने जो तेल है वो कढ़ाई में से पहले ही निकाल लिया था, जो उसके लिए लगाया था ना मैंने, कढ़ी पकौड़ी के लिए बचाया था, उसी में से निकाल लिया। तो अब मैं ये छोंक लगाऊंगी अलग से। तेल है इसमें, ये मैंने डाल दिया था धनिया, साबुत धनिया जो है वो डाला है, कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्चें, जो तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, और कुछ नहीं डालूंगी। इनसे बहुत ही अच्छा खुशबू और टेस्ट आता है। तो मेरी कढ़ी अच्छे से पक गई। कढ़ी को मैंने 1 घंटे पकाया। कढ़ी को अच्छे से पकाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पकौड़ियाँ मैंने डाल दी और अब डाल दूँगी छोंक को। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, कैसा लगा आज का व्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।